Hello aspirants, I welcome you all back into your channel named ACE Exam। और आज हम सारे जोग्राफिकल टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम्स में डेफिनेशन देके पूछ लिया जाता है कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, या फिर हम कभी अगर जैसे मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो उसमें हम अगर कोई आंसर स्टार्ट करें तो डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है हमारे पास एलुवियल फैन। ओके, तो ये होती है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसको मैं समझाती हूँ। लैंड फॉर्मेशन दैट अकर्स when sedimentary materials such as rocks, gravel and silt are deposited on land as a result of decreasing or stopped water flow from the river or the stream। क्या मतलब इस चीज़ का? देखिए, जब रिवर निकलती है ना, ये जैसे रिवर आ रही है हमारे पास, ये स्टीप स्लोप से जब प्लेन्स की तरफ बढ़ेगी तब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लेन्स में क्या है, स्लोप कम है, तो वहाँ पे धीरे धीरे बहेगी। तो जो वो माउंटेन से अपने पेबल्स, रॉक्स, डेब्रीज लेकर आएगी ना, वो बगल में सारा स्टोर करने लग जाएगी। इसको बोलते हैं हम एलुवियल फैन। एंड वाई एलुवियल फैन? देखिए, एलुवियम किसको बोलते हैं हम? जो ये एक्स्ट्रा रॉक्स, ग्रेबल्स एंड सिल्स है ना, इसको हम एलुवियम बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये एक फ़ैन जैसा नहीं लग रहा? ये एक ऐसा फ़ैन जो क्या कहते हैं, पहले यूज़ किया करते थे, या फिर आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, ऐसा फ़ैन ओपन होता है, लेडीज़ यूज़ करती हैं, वैसा वाला दिख रहा है। दैट्स वाई एलुवियम फ़ैन। ठीक है, कुछ और बताती हूँ मैं इसी में ही। दैट इज़, देखिए, ये है हमारा कोर्स ऑफ रिवर। अगर हम डिस्कस करें तो बचपन में हम एक ड्राइंग बनाया करते थे, ऐसे पहाड़ बनाए, यहाँ से वो रिवर निकालेंगे हम, एंड फिर देन उसको ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बनाएंगे, ऐसे ड्राइंग बनाते थे हम, राइट। जब एक रिवर माउंटेन से निकलती है तो वो अपने यूथफुल स्टेज में होती है। ठीक है, यूथफुल, इसको आप ह्यूमन लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम यूथफुल होते हैं तो यहाँ पे हम बहुत चंचल होते हैं। ठीक है, वी आर वेरी नॉटी, वी आर वेरी चंचल को एनर्जेटिक कह सकते हैं, एनर्जेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे जब माउंटेन में रिवर होगी तो वो बहुत सारी डेब्रीज को अपने साथ लेके जाएगी, इरोजन करेगी बेसिकली। तो जो माउंटेन्स के पास अपने जो पत्थर होंगे ना, वो सारे इरोड करेंगे। जब वो प्लेन में आ जाएगी, यहाँ पे वो सारे डिपॉजिट कर देगी, क्योंकि अब उसमें उतनी एनर्जी नहीं रही कि वो इतने सारे बड़े बोल्डर्स को अपने साथ ले जाए। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा एलुवियम फैन, राइट। अब जो रिवर है वो जाएगी नीचे, यहाँ आगे वो प्लेन्स में एंटर करेगी। तो अब ये अपने मेच्योर फेज में आ जाती है। मेच्योर फेज में इंसान क्या करता है, अपने डिसीजंस सोच समझ के लेता है। अपन लाइफ में उतना वो नहीं रहता, क्या कहते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या, लाइफ में सारी स्टैग्नेंट आ जाती है, रोज़ ऑफिस जाना वैसे। ठीक है, तो उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट उसको किसी चीज़ का नहीं है, तो रिवर यहाँ पे धीरे धीरे फ्लो करेगी। उसके बाद जब ये अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद ओशन में जाके मिलती है, तब ये और धीरे हो जाती है, लाइक ओल्ड फेज़ में आ जाती है। अब इंसान ओल्ड फेज़ में क्या करता है, बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, इट मियंडर्स, यहाँ से वहाँ चलेगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपना पाथ बनाएगी, राइट। अब यहाँ पे बाकी सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो आगे आते जाएंगे, तो मैं बस आपको कोर्स बता रही थी। दिस इज़ कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ रिवर। यूथफुल स्टेज को ही हम अपर पार्ट बोल सकते हैं, मेच्योर को हम मिडल पार्ट बोलेंगे, एंड ओल्ड को हम लोअर पार्ट बोलेंगे, राइट। जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है हम उसको हेड बोलते हैं, और जहाँ ड्रेन होती है हम उसको माउथ बोलते हैं। ओके, तो इसमें बस इतना ही था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ एल्टीट्यूड।
तो एल्टीट्यूड को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, हमने कई बार सुना होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, ओके ठीक है मान लिया, पर वो कहाँ से है, किसके रेफरेंस से है? तो उसको हम हमेशा मीन सी लेवल से मेजर करते हैं, ठीक है। जो भी मीन सी लेवल होगा उसके ऊपर वाली जो भी हाइट होगी उसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे, नीचे हम डिप्रेशन कहेंगे, राइट। तो अगर हम इसको देखें तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्या है? हाईएस्ट एल्टीट्यूड एट अर्थ, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है इसकी? दैट इज़ 8850 मीटर्स। कई कई जगह पे 8848 भी दिया है, बट अभी 2 मीटर्स बढ़ गई है बिकॉज इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन एंड वो एक दूसरे के क्या, जैसे ये टिबेटन वाला प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो ये इसके नीचे सबमर्ज हो रही है, तो इसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, राइट। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड तो ये हो गया। डीपेस्ट पॉइंट क्या है हमारी अर्थ का? डीपेस्ट पॉइंट है हमारा चैलेंजर डीप। चैलेंजर डिप कहाँ पे है? ये मरियाना ट्रेंच में है, मरियाना ट्रेंच। एंड इसकी डेप्थ पूछी जाए तो 10,994, इवन डीपर देन द माउंट एवरेस्ट, ओके। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के बारे में। लेट्स मूव टूवर्ड्स एना ब्रांच। अब ये एना ब्रांच क्या होती है? देखिए, कोई रिवर है, वो फ्लो कर रही है, जैसे ये रिवर है, ये फ्लो कर रही थी अपने यहाँ तक, बीच में कुछ ऐसा आ गया कि ये डिवाइड हो गई, ये यहाँ डिवाइड हो गई, ये यहाँ डिवाइड हो गई, बट ये घूम के फिर से मेन रिवर में जॉइन हो जाती है। इस ब्रांच को जो बनी है इसको हम कहते हैं एना ब्रांच। साइड में उसका डेफिनेशन दिया गया है, आपको वो वाला डेफिनेशन याद करके अपने एग्जाम्स में लिखना है, मैंने जस्ट आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा मैग्डालेना रिवर इन कोलंबिया, ठीक है। ये बाइफर्केट करती है ये जैसे ये रिवर है, ये बाइफर्केट करेगी देन जॉइन बैक करेगी, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव आर्चिपेलागो। तो ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स इज नोन एज आर्चिपेलागो। ये साइड में आपको दिख रहा होगा इमेज में, आर्कीपेलागो भी बोलते हैं, आर्चिपेलागो भी बोलते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे यू कैन गो अहेड विद दैट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वी हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक फिलीपींस, जापान। इन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आर्कीपेलागो क्या है? दैट इज़ इंडोनेशिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। इंडिया के पास भी 2 आर्चिपेलागोज हैं, दैट इज़ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। आप मुझे बताइएगा लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल क्या है? तो लक्षद्वीप की तो कैपिटल है हमारी क्या? करावती। अंडमान एंड निकोबार की है हमारी पोर्ट ब्लेयर। तो ये मैंने बता दिया, आप मुझे बताइएगा करावती कौन से उस पे आइलैंड पे है एंड पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड पे है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू एरेट। तो एरेट क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली फॉर्म कहाँ होता है? ग्लेशियर्स पे। जैसे ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है हमारे पास, ठीक है, इसके टॉप पे यहाँ पे ग्लेशियर है। अब वो ग्लेशियर क्या करेगा? मेल्ट करेगा, राइट। तो जब वो मेल्ट करना शुरू करेगा तब यहाँ से वो एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे
उसको हम एरिड कहते हैं। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा, यहाँ पे डिप आएगी जहाँ पे सारा ग्लेशियर का वाटर मेल्ट होके यहाँ पे कोरी लेक बनाएंगे। ठीक है, ये सारे मिक्स होके जहाँ पे ये भी एक एरिड है, ये भी एक एरिड है, ऐसे पीछे पीछे बनता जाएगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखो, आपने स्टार फ्रूट देखा होगा ना, तो वो एक एरिड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पे आता है पिरामिडल पीक। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि एरिड क्या होता है। राइट, अब मूविंग फॉरवर्ड टू असिस्मिक रिज। अब इसको क्या कहते हैं, देखिए, इट इज़ चेन ऑफ सी माउंट्स अंडर द ओशियन क्रिएटेड बाय हॉट स्पॉट्स अंडर द अर्थ क्रस्ट। अब ये क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं ये, दैट इज़, देखिए, अगर कोई प्लेट जॉइन होती है जहाँ पे सबडक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैग्मा राइज ज़रूर करेगा। राइट, और जहाँ मैग्मा राइज करा वहाँ पे आपका चेन ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये सी के अंडर है और कंटिन्यूस चेन ऑफ सी माउंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उसको कहेंगे असिस्मिक रिज। राइट, कमिंग टूवर्ड्स बैडलैंड। तो बैडलैंड क्या होता है, देखिए, ये डेफिनेशन आप देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने कभी चंबल घाटी अगर देखी होगी, चंबल की घाटी, या फिर आपने कोई अगर मूवीज़ में भी देखा होगा, तो इट इज़ बेसिकली बैडलैंड। ठीक है, बैडलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसकी फ़ोटो देखिए, यहाँ पे कुछ उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते हैं। राइट, तो ये यहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा कुछ, मतलब ये बेसिकली कोई काम की जगह नहीं रह जाती, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ना यहाँ पे कोई आपकी वेजिटेशन हो सकती है, लोगों का घर नहीं बन सकता यहाँ पे। बट ये रिवर्स की जो फ्लो है उससे बनती है, लाइक रिवर इरोड करती चली जाएंगी एंड ये फॉर्म होता चला जाएगा। राइट, तो इंडिया में अगर हम बैडलैंड टॉपोग्राफी की एग्जाम्पल की बात करें, तो दैट इज़ चंबल बीहड़ बोलते हैं हम देसी भाषा में, या फिर हम चंबल बैडलैंड कह सकते हैं, बैडलैंड। ठीक है, ये कौन फॉर्म करती है, रिवर चंबल फॉर्म करती है। मूविंग फॉरवर्ड टू बार्चन्स। अब बार्चन्स क्या होता है, देखिए, कभी अगर रिवर क्या डिज़र्ट्स होंगे ना, वहाँ पे एक साइड से हवा चलनी शुरू होगी। राइट, तो अब उसने हवा ने क्या किया, सारे मिट्टी को तो उड़ा के लेके जाएगी, मिट्टी बहुत क्या लूजली अटैच्ड होती है। तो जैसे ये है, यहाँ से हवा चलनी शुरू हुई, नहीं सॉरी, यहाँ से नहीं चलेगी, यहाँ से चलेगी हवा। ठीक है, ये यहाँ से हवा चल रही है, यहाँ मिट्टी उड़ के सारी एक तरफ इकट्ठा हो गई। राइट, दिख रहा है ना आपको एलिवेशन, तो ये वाला एलिवेशन बना, ये एक पैराबोलिक एलिवेशन है। ठीक है, तो ये जब फॉर्म हो जाएगा तब उसको हम बार्चन्स कहते हैं। और अगर इसी के ही हम ग्रुप्स की बात करें तो क्या बनेगा, वो हम आगे फिर से देखेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सैंड ड्यून्स, वो सैंड ड्यून्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बार्चन्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो सहारा डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। सहारा डेजर्ट ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा इजिप्ट में। गोबी डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है, ये कहाँ है हमारा एशिया में। एशिया में कहाँ पे है ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स बैरियर आइलैंड। तो बैरियर आइलैंड क्या होता है, देखिए, ये वाली एक फिगर देखिए आप, इसमें यहाँ पे एक इट इज़ एन आइलैंड और ग्रुप ऑफ आइलैंड यूजुअली इन द ओशियन दैट प्रोटेक्ट्स द नियर बाय मेनलैंड और कोस्ट। ये मेनलैंड है हमारी, ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है,
ये मेनलैंड को सी वेव से बचाएगा, ऑब्वियसली बात है, तो इसका इरोजन कम हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स वेव्स के बीच में आ रहा है, राइट। तो इसको हम बैरियर आइलैंड कहते हैं। ये तो इसमें अटैच्ड हमें दिख रहा है, पर हो सकता है ये इसमें अटैच्ड ना हो। इसका एग्जांपल आप मेरे को बताइएगा। इसका एग्जांपल हिंट मैं दे देती हूँ कि ये उड़ीसा के पास मिलेगा एंड यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर एक लेक भी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव बे। सो बे का एग्जांपल क्या है? अ पार्ट ऑफ बॉडी of salt water that reaches into land, usually smaller than gulf। ठीक है भाई, अभी इसका एग्जांपल क्या है देखिए। ये इसका ओपनिंग यहाँ पे छोटी है, that's why it is बे। अगर वहीं पे ओपनिंग थोड़ी बड़ी हो जाती ना तो इट विल बी गल्फ। ठीक है, तो अगर हम बे का एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास आता है बे ऑफ बंगाल, हडसन बे। ये कहाँ पे है? तो ये हमारा कनाडा में है। देन वी हैव व्हाट, सैन फ्रांसिस्को बे। तो ये सारी बे हैं हमारी। ये कहाँ पे पड़ेगी? हमारे यूएस में, यूएसए। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स बीचेस। तो बीच क्या है हमारा? तो इट इज़ a sloping shoreline consisting of sand, gravel, soil and other sediments। अब देखिए, फ़ोटो देख के आप समझ रहे होंगे यहाँ ओशन है। ओशन अपने सारे सेडिमेंट्स जो भी उसमें अगर बाई चांस हुए तो वो आके डिपॉजिट करेगा। यहाँ से अगर कोई रिवर फ्लो कर रही होगी तो वो अपने डिपॉजिट करेगी। तो ये बेसिकली एक शोर लाइन है जिसमें सैंड्स हमें देखने को मिलती हैं, ग्रेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये बीच की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट बीच इंडिया में कौन सा है? लार्जेस्ट बीच दैट इज़ हमारा मरीना बीच। मरीना बीच ये कौन से स्टेट में है? तो ये है हमारे तमिलनाडु में, राइट। मूविंग टूवर्ड्स वी हैव बॉर्न हार्ट। अब ये क्या है? फोटोज़ से समझिए, ठीक है, फोटोज़ आपके दिमाग में रहेंगी, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। A rock formation with a steep and vertical side and a round dome-shaped top, usually with little or no vegetation। ठीक है भाई, ये तो हमें देखने को दिख गया। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? वी हैव शुगर, लोफ mountain of Rio de Janeiro। अब मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने आंसर्स में एग्जाम्पल डालते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन देता है। तो आप एग्जाम्पल्स साथ में लिखते जाइएगा। यहाँ आते हैं हम ब्रांच पे। व्हाट इज़ ब्रांच? ब्रांच को हम ट्रिब्यूटरी भी बोलते हैं, तो ब्रांच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारे जो ब्रांचेस हैं इनको अगर हम जॉइन करेंगे अपनी मेन रिवर के साथ तो उस मेन रिवर में हमेशा वाटर फ्लो बना रहेगा। ओके, एंड जो क्या कहते हैं ब्रांचेस है ना वो वहाँ उस रिवर के वाटर शेड एरिया को बढ़ा देती है। ये सारी टर्म्स हम आगे भी पढ़ेंगे। सो अगर हम देखते हैं हमारी इंडिया के रिवर जैसे गंगा को अगर हम लेते हैं तो इसके ब्रांच या फिर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होगी हमारी? ये होगी यमुना, देन वी हैव घाघरा, वी हैव रामगंगा, वी हैव सोन, गोमती, गंडक, कोसी। इसको मैंने कैसे याद किया था? लाइक ट्रिब्यूटरीज ऑफ, अगर गंगा आपको याद करनी है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या
राम को राम को यमुना सा कंगन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ब्लो होल। अब ब्लो होल की इमेज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ये है एक, जैसे ये है, देखिए, इट इज़ एन ओपनिंग नियर द ओशियन, जिसमें अगर वेव्स जाएंगी तो वो एक प्रेशर के साथ बाहर निकलेंगी, राइट। दिस इज मीनिंग ऑफ ब्लो होल। तो अगर हम क्या, ब्लो होल हम जनरली किसके, ओशंस के पास देखने को मिलती है, एंड इट कैन बी समटाइम्स डेंजरस, वरना ये इट इज़ क्वाइट लाइक calm, but sometimes it does become harmful. Blowout. Blowout को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ डिप्रेशन और अ मेजर लॉस इन वेजिटेशन इन ग्राउंड वेयर द विंड हैज़ ब्लोन अवे द टॉप सॉइल। ये वाला एरिया दिख रहे हैं आप, इसमें कोई भी टॉप सॉइल नहीं है। टॉप सॉइल इन द सेंस इसके ऊपर जो सॉइल होगी वो इरोड हो गई है, अब यहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन गया है, इसको हम कहेंगे ब्लो आउट, राइट। Moving towards next, what we have is braided river. Braided river देखिए, ये वाला एक चोटी जैसा नहीं लग रहा है, किसी की चोटी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम ब्रेडेड रिवर्स कहते हैं। जहाँ पे अगर रिवर के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स है तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करता चला जाएगी, एंड देन यहाँ पे उसकी आगे काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती चली जाएंगी, तो यह ब्रेडेड रिवर बनती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर एक ब्रेडेड रिवर चैनल दिखाती है, स्पेशली व्हेन जब वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है इन व्हाट, नियर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है नियर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स ब्यूट क्या होता है? ये एक वर्टिकल अपलिफ्टमेंट है विथ फ्लैट टॉप एंड टॉलर देन इट इज़ वाइड। टॉल रहेगा ज़्यादा एंड वाइड ये कम रहेगा। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मिटेंस इसका एग्जांपल है, मिटेंस, ठीक है, जो है हमारा मॉन्यूमेंट वैली उठा यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। ब्यूट आपको देखने को मिल गया। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही, हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड आपका अगर कोई सजेशन हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।